मुल्क भर में 100 से ज्यादा नए डैम क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या हुक्मरान सिंध को मुकम्मल तौर पर बंजर करना चाहते हैं? नए डैम कहां कहां बनेंगे? हंगामा खेज कॉलम। कॉलम निगार GN मुगल ने अपने ताज़ा कॉलम बाउनमान नए डैमों के मकासद का आगाज इस सवाल के साथ किया कि क्या सिंध को बंजर करने का इरादा है। इस किस्म के अंदेशे मुख्तलिफ असबाब की बिना पर कुछ अरसा कबल मेरे जहन में भी पैदा हुए थे, लिहाजा उस वक्त मैंने एक कॉलम इस अंदेशे को मद्देनजर रख कर लिखा था। अब फिर ये अंदेशे कुछ बड़े पैमाने पर महसूस किए जा रहे हैं। ये अंदेशे तो गुज़िश्ता कई माह पहले सिंध के अवाम में भी पैदा हुए थे, जब कुछ हलकों की तरफ से दरियाए सिंध पर मजीद 6 कैनाल बनाने के लिए काम शुरू हो रहा था। इसके खिलाफ पूरे सिंध में कई माह से लॉन्ग मार्च जुलूस निकाले जा रहे थे और धरने भी दिए जा रहे थे। इनमें सिंध के हर तबके के लोग शामिल थे, जिनमें सियासी कारकुन थे तो मजदूर भी, हारी भी थे, वकील भी। मगर अब तो सिंध के लिए सूरत हाल मजीद संगीन होती नजर आ रही है। कॉलम निगार के बकौल ये सूरत हाल उस वक्त संगीन हुई जब 17 फरवरी के रोजनामा जंग में एक खबर शाया हुई कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तहत रवा माली साल के दौरान 111 डैम मंसूबे तामीर होने से मुल्क में मजमूई तौर पर 87,77,228 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी और 5.5 लाख एकड़ नई अराजी ज़ेरे काश्त आएगी। वजारत आबी वसाइल की दस्तावेज के मुताबिक वफाकी हुकूमत रवा माली साल के दौरान 32 जबकि सूबाई हुकूमतें 69 डैम तामीर कर रही हैं। वफाकी हुकूमत के ये डैम मंसूबे मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इन मंसूबों की तखमीनी लागत 11,056.985 अरब रुपए है। मुकम्मल होने पर ये मंसूबे तकरीबन 84,29,288 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश पैदा करेंगे और 4,36,932 एकड़ नई अराजी सैराब करेंगे। GN मुगल आगे लिखते हैं कि सूबाई हुकूमतों की तरफ से 89 डैम मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 83,400 अरब रुपए है। इन मंसूबों की तकमील से तकरीबन 3.5 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी और 1,09,966 एकड़ नई अराजी ज़ेरे काश्त आएगी। कॉलम निगार के बकौल ये खबर पढ़ते ही मुझे सिंध भर से अब तक कई फोन आ चुके हैं। इनमें से कई लोगों ने एक बात कही कि अब ये बात सही साबित हो रही है कि हमारे हुक्मरान सिंध को मुकम्मल तौर पर बंजर करना चाहते हैं। मगर इस सिलसिले में एक बात अहम है कि ये डैम जो बन रहे हैं वो बड़े डैम नहीं बल्कि छोटे डैम हैं। इसके अलावा ये भी कम दिलचस्प नहीं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो अदाद शुमार दिए गए हैं उनमें इस बात की वजाहत नहीं की गई। अलावाजी इन सरकारी अदाद शुमार में ये बात भी जाहिर नहीं की गई कि कितने डैम किस सूबे में बन रहे हैं। इन अहम इशूज पर सरकारी अदाद शुमार खामोश है। इसके बाद कॉलम निगार ने इन 6 कैनालों का जिक्र किया जो इनके बकौल सिंध को एतमाद में लिए बगैर दरियाए सिंध पर बनाए जा रहे हैं। मगर इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इन कैनालों से पहले मरकजी हुकूमत ने जो मुतराज़े कैनाल बनाए हैं उन कैनालों से दरियाए सिंध से पानी हासिल किया जा रहा है और इस तरह सिंध को इस पानी से महरूम किया जा रहा है। इनमें एक कैनाल ग्रेटर थल कैनाल है। इस कैनाल के जरिए सिंध से जो ज्यादती की गई और की जा रही है इसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। GN मुगल आगे लिखते हैं कि एक बार वाबडा के उस वक्त के चेयरमैन की तरफ से लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले इतलात के मुताबिक उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने लाहौर में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें बशमूल काला बाग डैम, कुछ और मुतराज़े कैनालों की मंजूरी दी गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो चेयरमैन वाबडा से अक्सर सवाल मैंने ही किए, जिनमें एक सवाल ये भी था कि क्या आरसा एक्ट के तहत ये इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी फकत CCI दे सकती है। चेयरमैन वाबडा ने इत्तफाक किया और कहा कि ये दुरुस्त है। अब इन प्रोजेक्ट्स को CCI के इजलास में पेश किया जाएगा। बाद में चाय के वक्फे के दौरान मैंने सेक्रेटरी वाटर एंड पावर से कहा कि मेहरबानी करके मुझे ग्रेटर थल कैनाल प्रोजेक्ट की कॉपी दी जाए ताकि मैं इसका जायजा ले सकूं। इस पर मुझे बड़ा दिलचस्प जवाब मिला कि ये स्कीम वफाकी हुकूमत ने नहीं, पंजाब हुकूमत ने तैयार की है। ये स्कीम अभी वफाकी हुकूमत के पास नहीं आई, ये अभी पंजाब हुकूमत के पास है। कॉलम निगार ने दावा किया कि इसी शाम को सहाफियों के हमारे वफ्द को वाबडा ने गाड़ी के जरिए थर की तरफ रवाना कर दिया ताकि वहां जाकर थर के इलाके का जायजा लें। थर का इलाका चूंकि लाहौर से बहुत दूर है, लिहाजा जब हमारी गाड़ी थर के इलाके में पहुंची तो रात हो रही थी। फिर गाड़ी थर के इलाके में दाखिल हो गई। चूंकि अंधेरा था लिहाजा कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर अचानक दूर रोशनी अभी नजर आई तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजें सुनाई दी। जब नजदीक पहुंचे तो देखा कि बड़े ट्रक किसी नहर की खुदाई कर रहे हैं। इस मरहले पर पंजाब के एक सराइकी अफसर जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे मेरे पास आए, आहिस्ता से हंसते हुए मेरे कान में बोले कि जनाब ये ग्रेटर थल कैनाल की खुदाई हो रही है जिसका आप सवाल कर रहे थे। बाद में जब हम वापस कराची लौट आए तो मैंने अखबार फ्रंटियर पोस्ट में खबर दी कि ग्रेटर थल कैनाल किस तरह गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही है।